जय हिंद। तो कल जिस प्रकार से आपने देखा कि बहुत ही कम क्वेश्चन करवाए हैं, क्योंकि हमको अचानक कोई आवश्यक कार्य के लिए जाना पड़ गया, तो इसीलिए हम आपको कम ही पढ़ा सके। और फिर खुशी की बात यह है कि कल रिजल्ट भी निकला था, जिसमें कि हमारे यहाँ का 100% रिजल्ट सभी के सभी स्टूडेंट क्या हुए, फर्स्ट डिवीज़न से पास किए। तो इसके लिए भी थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के भी कार्यों में हम व्यस्त हो चुके थे। तो आगे जो रिजल्ट आई है उसका कल सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा, तो जिसमें आप लोग देख ही लीजिएगा कि आपके कौन कौन से दोस्त हैं और कैसा कैसा सबका नंबर आया। क्योंकि हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है अभी बहुत ही छोटा है, छोटे तौर पे है, इसीलिए हमारे लिए ये भी खुशी, छोटी सी भी खुशी बहुत बड़ी खुशी है। तो चलिए देखते हैं कि इसके पहले हमने पिछले वीडियो में जो देखा था वो 3 नंबर तक का क्वेश्चन देखा था। अब की बार देखते हैं कि पहले का 4th नंबर क्वेश्चंस क्या है। क्लियर? दोनों बाइलिंगुअल वाले भी देखिएगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चंस का जो ये है फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे को याद कर लेना हो। क्लियर? ये सभी लोग याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या sin 30 का वैल्यू क्या है? यहाँ से देखिए sin 30 का वैल्यू 1/2, 10 45 1 cosec 60 का वैल्यू, cosec में जाइए 60 में जाइए 2/√3, 2/√3। क्लियर? बाकी देख लीजिए क्या है। sec 30 का वैल्यू कितना है? 2/√3। क्या है? 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू, 60 में cos जाएंगे तो 1/2 प्लस cot 45 का वैल्यू, cot में 45 में 1। क्लियर? आगे चलिए देखिए 2 1 3 3/2 माइनस 2/√3 बटे ये भी होगा 2/√3 जोड़ 2 1 3/2। यहाँ तक में कोई परेशानी? आई होप कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, हर का परिमेय कर लेते हैं। ऐसे आप इसको सोल्यूशन भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कर लीजिए, होगा तो ये दोनों पहले ही कट जाएगा, तो कुछ सोल्यूशन आसान हो जाएगा। क्लियर? ये दोनों को जब इसका मतलब कि ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा, भिन्न का घटाव बनाइएगा, फ्रैक्शन कीजिएगा, फ्रैक्शन मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन होगा तो क्या होगा 3 2 2√3, इसका एलसीएम हो जाएगा। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। क्योंकि 3 से देखिए √3 से 2 से 2 का कैंसिल और √3 × 3, 3√3 हो गया, माइनस √3 से भाग देंगे तो ये खत्म, 2 दूनी 4, यहाँ ये आ गया। कोई समस्या? ये दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। और फिर क्या 3 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 2 से भाग देंगे √3 बचेगा 3√3। क्लियर? जी नहीं। अब यहाँ से आपका क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? क्या बच गया 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3। अब क्या कर सकते हैं हम, इसका हर का परिमेयकरण, इसको आगे पीछे कर लें, देखिएगा फ्रेश हो जाएगा। 3√3 माइनस 4, इसको क्या 3√3 माइनस इसको प्लस 4 कर दें। कोई तकलीफ? जी नहीं। अब इसका जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, इसी को बराबर करके लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4 गुना। अब क्या करना है, देखिए ये पॉजिटिव है तो अगला क्या होगा, निगेटिव होगा। देखिए 3√3 सेम उतार देंगे, यहाँ भी 4 कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, तो जो नीचे वही ऊपर कर 3√3 माइनस 4। अब यहाँ देखिए ये डिपार्टमेंट और ये डिपार्टमेंट एक है तो क्या होगा a गुना a बराबर a²। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे a प्लस b, a माइनस b, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर? चलिए कर लीजिए, इसका कीजिएगा होल स्क्वायर तो क्या होगा 3 3 9 गुना 3, इसको ऐसे एक बार कर लीजिए 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 × 3√3 × 4। क्लियर? दूसरा क्या हो जाएगा आपका, इधर 3√3 का स्क्वायर तो वो कर ही दिया, तो क्या कीजिए 3 3 9 गुना 3 माइनस 4 चौक 16।
आगे कर लीजिएगा क्या इसको, 3 तिया इसी 3 तिया 9 तिया 27, इसका भी हो जाएगा। जैसे इसको किया अभी 3 का करेंगे 3 तिया 9 और √3 को करेंगे तो √3 को 9 √3 3, तो 3 तिया 9 आ गया, √3 को 9 √3 3, तो ये भी 27 हो जाएगा। 4 चौक 16 माइनस देखिए 4 दूनी 8 तिया 24, 24 √3 यहाँ देख लीजिए। अब क्या 27 में 16 गया, कितना बचा 1, यहाँ भी 1, 11 बच गए नीचे। इसको ऊपर ले लेते हैं, क्लियर। अब कितना 27 + 16 7 6 13, 3 2 1 7 6 13 के 3 1 2 1 3 1 43 + 24 √3, 24 √3 बटे नीचे डिनोमीटर में क्या है, हर में 11, क्लियर। आई होप कि सही होगा। अब देखिए ये आपका 4th नंबर का आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका था 5th नंबर में। ये क्वेश्चन पूछा गया आपको, मतलब पहला का 5वां नंबर, पहला का 5वां नंबर। क्वेश्चन क्या है, इसका वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर। तो क्या है 5 है, cos 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू 1/2 क्या है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 × sec 30, sec 32 √3 कितना जी 2 √3 का स्क्वायर कर दीजिए, -1, कोई दिक्कत जी नहीं। नीचे क्या है sec 30 में sec 2 √3 प्लस इसका हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। ये कितना होगा cos 30 √3/2 √3/2 स्क्वायर। इसका एक फार्मूला भी है, साइन है, हमने देखा। तो sin 30 + cos 30 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका ऐसे वैल्यू ऐसे एक फार्मूला भी होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसका मान 1 भी होता है। अब यहाँ भी कर लेते हैं। तो cos कितना हो गया sin 30 का मान कितना हो गया 1/2। इसका भी वैल्यू आपको डिटरमाइन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, क्लियर। चिंता ना करें, इस बार एग्जाम में हम आपके साथ रहेंगे और आपका सारा क्लास लाइव लिया जाएगा। तैयारी हो रही है, खाली आप लोगों का साथ चाहिए हमको। 5 हो गया गुना 1/4, बोलिए जोर से, ऐसे नहीं होगा जी। 4 × 2 दूनी 4/3 माइनस 1 बटे कितना 1/4 स्क्वायर कर रहे हैं जी, हाँ। √3/4 सॉरी √3 का स्क्वायर करेंगे 3/4। चलिए कीजिए यहाँ पे 5/4 प्लस है तो प्लस 4, 4 चौक 16/3, 4 चौक 16/3, सही है, सही है। -1 बटे कर दीजिए 4 4 का 4 3 1 4 कट के 1 आया, बोले थे ना। नीचे इसका वैल्यू ऑटोमेटिक 3 आएगा, आप मान रखिए या ना रखिए, 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब डिनोमिनेटर में 1 है, मतलब हर में 1 है, तो उसका कोई वैल्यू है जी नहीं। आपका क्या बन गया ओनली इक्वेशन, ये हो गया। ये इसी को लेके काम करते हैं। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 क्या हो गया जी आपका एलसीएम 12। भाग दीजिएगा यहाँ से, कितना हो गया जी 15, इससे भाग दीजिएगा कितना हुआ 4 16 48 माइनस 12। चलिए 48 में 12 गया कितना हुआ 12 चौबीस बात है 36, 36 और 5 1/4, 4 से भाग दिए तो 5 दिया 15, 3 से भाग दिया 16, 16 चौकी 64, सॉरी। देखिए यहाँ से इसमें अगर 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 होगा, और 16 चौकी यहाँ 64 हो जाएगा, ध्यान दीजिए, क्लियर। चलिए 64 में 12 गया, कीजिए ये दोनों को ऐड कीजिए, इसमें 12 घटा दीजिए, 15 जोड़ 6 64 में 2 गया 2, 6 में 1 गया 5/12, क्लियर। 5 2 7 5 1 6/12। चलिए ये आपका आंसर, क्लियर। कोई चीज़ें समझने में दिक्कत हो रही है तो बताइएगा, क्योंकि सारा का सारा क्या है इस चार्ट का कमाल है। ये चार्ट को पूरा का पूरा याद रख लीजिए, आपको सारा का सारा चीज़ आ जाएगा, क्लियर। तो आप यहाँ देखें कि पहला नंबर सारा क्वेश्चन हो गया है। अब देखते हैं दो नंबर में क्या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, जो कि सोल्यूशन के साथ आपको हम बताएंगे, जितने भी मेथड होंगे सारे करते हैं। चलिए
तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, एकदम आराम से देखिए क्या दिया गया है, सही विकल्प चुनिए और अपना विकल्प का औचित्य दीजिए। क्या बोल रहा है, सही क्वेश्चन, सही आंसर जो है, सही ऑप्शन जो है उसको चूज करना है और अपना क्या करना है, अपने अपने उत्तर को जस्टिफाई करना है। क्लियर। अंग्रेजी माध्यम वाले के लिए क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। वही बोल रहा है कि जो सही ऑप्शन है उसको चूज कीजिए और अपने आंसर को चुनिए, क्या अपने आंसर का औचित्य दीजिए। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 + 1 जोड़ tan स्क्वायर थीटा। क्या है, 2 tan 30 डिग्री + 1 जोड़ tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 का वैल्यू बताइए आप लोग, 1/√3। यहाँ कितना, 1 जोड़ tan 1/√3 का, कि यहाँ भी tan 30 तो यहाँ भी tan 30। क्लियर। 2 × 1/√30 + 1 इसके ऊपर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, 1 जोड़ 1/3। कितना हो गया, 3 1 4। 2√3/3 1 इसके नीचे 1 है, इसका कीजिएगा तो LCM 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 4/3। क्या कीजिएगा, 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना होगा, 2/√3 गुना 3/4। 2 दूनी 4, कितना हो गया, √3। √3/2 किसका ऑप्शन है, √3/2 बताइए। sin 60 का वैल्यू कितना है, यही तो है, sin 60 का मान है √3/2 जी, ये आपका ऑप्शन सही है। देखिए cos 60 का मान कितना है, 1/2 आपके ऑप्शन में है, नहीं ऑप्शन बी रॉन्ग। tan 60 का वैल्यू कितना है, √3, क्या सही है, गलत। sin 30 का मान 1/2 सही है, नहीं। आपका ऑप्शन कौन सा सही है जी, ए नंबर। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। सिंपली कोई दिक्कत नहीं है, कितना 1 है, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर बटे 1 जोड़ 1 का स्क्वायर। 1 में 1 गया 1 और 1 + 1 0/2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 0 किसका वैल्यू है, 0 यहाँ ऑप्शन डी में दे ही दिया गया। क्लियर। तो डायरेक्ट इसको मार दीजिए। sin 90 होता तो वो भी मारा जाता, tan 90 जो इन्फिनाइट होता है वो सही नहीं है। क्लियर। तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन डी, दूसरे का ऑप्शन डी सही है। क्लियर। दूसरा क्या दिया गया है, sin 2a = यहाँ देखिए, sin 2a = 2 sin a का कौन सा वैल्यू पुट किया जाए जो कि इसका मान हो जाए। देखिए आप 0 पुट कीजिएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 0। sin 0 का वैल्यू कितना, 0, और 2 गुना 0 करेंगे तो क्या, 0, ये भी सही है। अब देखिए sin 2a sin 2 गुना 0 तो ये दोनों मिलकर कितना हुआ, 0, और sin 0 का वैल्यू 0। ये दोनों क्या इक्वेशन बराबर है, इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही है। दूसरा कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा तो नहीं होगा, करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना जब बोर्ड है कीजिए। यहाँ पे कितना है, sin 2a = 2 sin a, 30 रख दीजिए। sin 2 गुना 30 = 2 × sin 30 डिग्री। बोलिए sin 60 डिग्री = 2 × sin 30 डिग्री। sin 60 का वैल्यू कितना, √3/2, 2 × sin 30 का वैल्यू कितना, 1/2, 2 करके कितना, यहाँ √3/2 है और यहाँ 1 है, क्या बराबर है, नहीं है। इसका मतलब क्या, ऑप्शन बी क्या है, गलत। उसी तरह से आप सभी जनरली को चेक कर सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, चौथा नंबर क्वेश्चन में है 2 tan 30 डिग्री + 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 का वैल्यू कितना है बताइए, आप लोग खाली पढ़ते हैं, बताइए। tan 30 का वैल्यू 1/√3। चलिए 1 - tan स्क्वायर 30 का वैल्यू वही है 1/√3 का स्क्वायर। कितना हो गया, 2 गुना 1/√3 बटे 1 - 1/3, तो 3 यहाँ आ गया, कितना हो गया, 2/√3। 3 इधर, 1 - इधर हो गया, 3 - 1/3, 2√3/2/3। इसको कीजिए, 2/√3 गुना हो जाएगा 3/2। क्लियर हो गया। ये कितना हो गया, √3। बताइए √3 किसका वैल्यू है, cos 60 का मान
1/2 साइन 60 का मान √3/2, टेन 60 का मान √3, साइन 30 का मान 1/2 क्या है √3 को यही ना रहा है। आपका ऑप्शन क्या है? सी सही है। क्लियर। अब एक दो क्वेश्चन आपका और बचा है, 3 और 4, उसको भी अभी जस्ट तुरंत देख लेते हैं। इसका मतलब 8.2 आपका यहाँ पे समाप्त। चलिए देखते हैं 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन को। तो देखते हैं तीसरा नंबर आपके लिए क्या है। तीसरा नंबर के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन क्या है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1 माइनस √3 है। क्या बोला जा रहा है? a प्लस बी का मान 90 के बराबर, ये तो फिर उससे छोटा हो सकता है। क्लियर। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर। a और b का आपको मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। सॉल्यूशन क्या फाइंड करना है आपको? a बराबर वाट और b बराबर वाट। दिया क्या है, इसको गिवन कर लीजिएगा, एक ही साथ बना दे रहे हैं। क्या दिया गया? tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो √3 कब आता है? tan कितने के मान में √3 आता है जी? tan 60 में, आइए tan 30 में। क्लियर। ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब क्या है, 10 के प्लेस पे ये है, तो इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर। दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे दोनों को जोड़िए तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2a इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू 90/2 बराबर 40 डिग्री। क्लियर। देखिए a b से बड़ा है, अभी देख रहे b का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको मान लीजिए 1, क्या मान लीजिए 1, इसको 2। a का मान समीकरण 1 में रखने पर POTT putting the value of a in इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 में क्या है? a जोड़ b इक्वल टू 90 डिग्री। a का मान कितना हो गया आपका? सॉरी, a और b का मान कितना है? 60 डिग्री। a का मान आपका कितना है? 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री। क्लियर। तो आपका a का मान कितना निकल गया? 45, b का मान कितना निकल गया? 15। देखिए b का मान से बड़ा है a है बड़ा किससे? b से। सेटिस्फाई किया। a प्लस बी का मान 90 से छोटा है, 90 के बराबर एक क्या? देखिए छोटा है। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सा थे। नीचे आपको 5 स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। तो कारण आपको हम बता दे देंगे, आप लिख लीजिएगा। क्लियर। अंग्रेजी माध्यम वाले स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। क्या आपको स्टेट करना है कि नीचे जो दिया गया वो ट्रू है और फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को क्या करनी है? जस्टिफाई करनी है। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a। देखिए आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए सबसे आसान तरीका वैल्यू पुटिंग मेथड जो है सबसे तगड़ा मेथड है। बी हो गया साइन a जोड़ साइन b है ना। मान लिया इसको कर लिए 30, इसको कर लिए 60। कोई दिक्कत? तो क्या हो गया? साइन 90 डिग्री हुआ, इसको कर लीजिए साइन कितना है? 30 हो गया ये। अब प्लस साइन 60 डिग्री है। साइन 90 का मान 1, इसका साइन 30 का मान कितना है? इसका मान √3/2 कितना हो गया? 1/√3/2। क्या ये और ये बराबर है? नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप a और b का कुछ भी मान लीजिएगा तो ये हमेशा सही नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है? गलत है। क्लियर। तो सर थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में भी वृद्धि होता है। ध्यान दीजिए, जब थीटा 0 होती है तो इसका भी मान 0 होता है। जब इसका मान 3 होता है तो कितना 1/2 हो जाता है। जब इसका 45 होता है तो कितना 1/√2। धीरे धीरे क्या होता है? मान बढ़ते जा रहा है। फिर क्या हो जाए? √3/2
2। तो देखिए जब थीटा का मान इंक्रीज करते हैं तो इसका भी वैल्यू क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर 1 आ जाती है। क्लियर। तो इसका मतलब 2 नंबर का आपका क्या है, सही है। हाँ, थीटा का मान बढ़ाने के बाद क्या होता है आपका, अकॉर्डिंग टू साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज एज थीटा, जैसे थीटा इंक्रीज करती है तो क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है। अंग्रेजी माध्यम वाले लोग, क्लियर हो गया। उसी प्रकार से क्या बोला गया, थीटा के मान में वृद्धि होने के बाद कॉस के मान में भी वृद्धि होती है, ऐसा गलत है। क्योंकि देखिए यहाँ उल्टा हो रहा है, जब कॉस 0 वैल्यू रहता है तो 1 होता है, 30 जाता है तो √3/2, मतलब धीरे धीरे क्या होता है, घटते जाता है, लास्ट में क्या होता है 0 हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या है, गलत है। तो उसी तरह देखिए क्या, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, तो ऐसा इंक्रीज नहीं करता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कोस्टा बराबर है, तो कहना गलत है। अगर मान लिए ये सिर्फ 45 पे करेगा, 45 और इसका भी 45, साइन 45 का वैल्यू और कॉस 45 का वैल्यू बराबर होगा, लेकिन कहिएगा 30, साइन 30 और कॉस 30 तो नहीं होगा। साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, cos 30 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, जो कि हमेशा इक्वल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, चौथा नंबर भी आपको गलत बोल दिया गया। क्या बोला गया, साइन थीटा इक्वल टू ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इट इज़ नॉट राइट बिकॉज ऑल वैल्यू ऑफ थीटा इज नॉट लाई, ओनली वन थीटाज वैल्यू 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया है, ए इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए अपरिभाषित नहीं है। तो कॉट ए का वैल्यू देखिए, कॉट 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 0/sin 0 डिग्री। क्लियर। कॉस इसका वैल्यू कितना, 1, sin 0 का वैल्यू, ध्यान से देखिए बिचौरे तो काट दिए, ठीक। अपरिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है होने का मतलब क्या है, अपरिभाषित है। तो श्योर ही है कि अपरिभाषित है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए, तो इसको हमेशा डिफाइन नहीं करता है, क्या करता है ये, डिफाइन है, ये अनडिफाइन है। क्या है, अनडिफाइन। नॉट डिफाइन इक्वल टू अनडिफाइन। क्लियर। तो आप इस प्रकार से देख लिए सभी क्वेश्चंस का, तो इसका मतलब ये क्या है, ये सही है आपका। कितना, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 5 क्या है, ट्रू है, और बाकी सभी क्या है आपके लिए फॉल्स है। अब देखिए हम अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी वाला अंग्रेजी सीखे और अंग्रेजी वाला हिंदी सीखे, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसीलिए उसको कभी भी इग्नोर हम ना करें। क्योंकि अभी हमारे यहाँ के सरकार की व्यवस्था ऐसी है कि हिंदी माध्यम के बुक में भी अंग्रेजी के बहुत सारे वर्ड को डाला जा रहा है। इससे क्या होता है, हमारा हिंदी भ्रष्ट होते जा रही है। और ये किस लिए होता है, इसके बारे में हम जो है आचार्य डिकोड इंडिया के ऊपर जब वीडियो बनाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि हमारे साथ कितनी छलबाजी हो रही है या हमें किस प्रकार से लूटा जा रहा है, वो आप राय दीजिएगा। हम सिर्फ क्या करेंगे, आपको सभी छोटी बड़ी बातों को बताएंगे, बाकी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ क्या करना चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे ज़िंदगी बननी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।